हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी वे टू लर्न इंग्लिश। बच्चों, आपने एक सेंटेंस आप हमेशा बोलते हो जब भी आप कोई काम कर लेते हो। आई हैव डन माई होमवर्क, आई हैव टेकन माई लंच, आई हैव ड्रंक वाटर। ठीक है ना। ये जो सेंटेंस है, ये जो फॉर्मेशन है, इट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव डन और आई हैड डन, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव डन, आई हैड डन पास्ट परफेक्ट। आई हैव डन, मैं कर चुका हूँ। आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूँ। आई हैव गोन, मैं जा चुका हूँ। आई हैव कम, मैं आ चुका हूँ। इसी के सिमिलरली एक और स्ट्रक्चर है आई एम डन। आई एम डन, ये तो था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये कौन सा टेंस है, इसका मतलब क्या है, तो ये जानने के लिए हम इसको समझेंगे अच्छे से। प्लीज़ बी विद मी टिल द वेरी एंड और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आई एम डन हम जब बात करते हैं, जब हमें कहना होता है कोई भी काम, जैसे कि आप पढ़ रहे थे, अब आपका पढ़ने का मन नहीं है, तो आप कहेंगे आई एम डन। मेरा तो हो चुका, अब मैं आगे नहीं पढ़ सकता। आई एम डन, आई कांट स्टडी एनी मोर, अब मैं आगे नहीं पढ़ सकता। अगर आप टीवी देख रहे हैं और अब आपको टीवी नहीं देखना है, आप थक चुके हैं, आपका जो टीवी देखने का टाइम था वो पूरा हो गया, देन यू कैन से आई एम डन नाउ। अगर आपको किसी से, एक तो ये था इसका स्ट्रक्चर, एक तो इस सेंस में आप बोल सकते हो कोई भी काम, अगर आपने खाना खा लिया है, कोई आपसे कह रहा है कि और खा लो भाई, स्वीट खा लो, ये खा लो, वो खा लो, लेकिन आपका तो मन ही नहीं है खाने का, देन यू से आई एम डन नाउ, आई एम डन। ओके। एक सेंस में आपका किसी से बात करने का मन नहीं है, आप परेशान हो गए हैं उसकी बातों से, तो आप उसको बोल सकते हैं आई एम डन विद यू। आई एम डन। आई एम डन के बाद हमें किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, जैसे हमें यहाँ थी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत। आई हैव ईटन फूड, आई हैव टेकन ड्रिंक, मैं पानी ले चुका हूँ, मैं चाय ले चुका हूँ। यहाँ पर हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए था। इसके बाद हमें एक तो पहली बात ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। आई एम डन, मेरा बस हो चुका है। आई एम डन विद माई वर्क, मेरा काम हो चुका है, अब मुझे नहीं करना है। खाने की बात है जो मैंने अभी पहले बोली थी कि और खा लो, आपका मन नहीं है खाने का, आप पूरी तरह से आपका पेट भर चुका है, देन यू विल से आई एम डन विद लंच, विद डिनर, विद फूड। आई एम डन विद स्वीट। ठीक है ना। अब एक और होता है ही हैज़ गॉन, वो जा चुका है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है। ही इज़ गॉन, सेकेंड इज ही इज़ गॉन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है वो तो गया। मतलब अगर किसी के साथ कोई ऐसी बात हो गई कि अब वो शर्मिंदा होना पड़ेगा उसे, या उसका काम नहीं बना, देन वी कैन से ही इज़ गॉन। रिजल्ट आने वाला है और वो फेल हो गया है, तब हम कह सकते हैं ही इज़ गॉन, वो तो गया, वो तो गया। बात इसकी करें आई एम डन, अभी एक स्ट्रक्चर इसका और रह गया था, जो कि था कि जैसे मैं तुम्हारी बातों से परेशान हो चुकी हूँ और मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे अब तुम्हें नहीं देखना, मैं तुमसे परेशान हो चुकी हूँ, तब हम कह सकते हैं आई एम डन विद यू, आई एम लिविंग, मैं जा रही हूँ, अब मेरा हो गया तुम्हारे साथ, बस हो गया तुम्हारे साथ। आई एम डन विद योर फॉल्स एक्सक्यूजेस, मैं तुम्हारे फालतू के एक्सक्यूजेस से परेशान हो चुकी हूँ, मेरा हो चुका है, मैं पूरी तरह से परेशान हो गई हूँ। आई एम डन, तो ये तो थे इनका स्ट्रक्चर। आई एम डन, ही इज़ गॉन, मतलब मेरा बस हो गया अब। ठीक है। नेक्स्ट है लेट्स एज्यूम दैट यू वर इल। लेट्स एज्यूम हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमें कहना होता है चलो मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं। लेट्स एज्यूम, चलो मान लेते हैं कि तुम बीमार थे। लेट्स एज्यूम दैट यू वर इल, दैट की ज़रूरत नहीं भी है, कोमा भी लगा सकते हैं, बट लगा भी सकते हैं। लेट्स एज्यूम दैट यू वर इल, चलो मान लिया, चलो मान लेते हैं कि तुम बीमार थे। लेट्स एज्यूम दैट यू वर कॉट इन द ट्रैफिक, चलो मान लेते हैं कि तुम भीड़ में फंस गए थे। जैसे कोई एक्सक्यूज़ दे रहा है कि मैं इसलिए नहीं आ पाया टाइम पे, तब हम कह सकते हैं चलो मान लिया कि तुम भीड़ में फंस गए थे। लेट्स एज्यूम दैट यू वर कॉट इन द ट्रैफिक। स्ट्रक्चर यही होगी। अगर पैसिव में बना रहे हैं तो बी की फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी, और अगर सिंपल बना रहे हैं तो यू वर इल पास्ट में भी बना सकते हैं और प्रेजेंट में भी बना सकते हैं। लेट्स एज्यूम दैट यू गॉट स्टक इन ट्रैफिक, चलो मान लेते हैं कि तुम जैम में फंस गए थे, ट्रैफिक में फंस गए थे। लेट मी एज्यूम, चलो मैं मान लेती हूँ, चलो मैं मान लेती हूँ। यू डिड मी अ फेवर, कि तुमने मेरे ऊपर एक एहसान किया, चलो मैं मान लेती हूँ कि ये तुम्हारा एहसान था।
let me assume that you did me a favor. Let me assume that he has a problem with money. मुझे पता है, मैं मान लेती हूँ कि उसके साथ मनी की प्रॉब्लम है। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। लेट्स का मतलब आप समझ रहे होंगे। लेट का मतलब है यहाँ पर LET'(S), लेट अस। चलो हम मान लेते हैं। वुड यू माइंड नॉट स्मोकिंग हेयर, वुड यू माइंड नॉट स्मोकिंग हेयर, वुड यू माइंड। अगर हमें किसी से कहना है कि प्लीज़ कृपया यहाँ पर स्मोकिंग ना करें और हम चाहते हैं कि हमारा मना करना उसको बुरा भी ना लगे, देन हम ये वाली स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं। वुड यू माइंड नॉट स्मोकिंग हेयर, आप बुरा मत मानिए प्लीज़, लेकिन यहाँ पर स्मोकिंग मत कीजिए। वुड यू माइंड नॉट स्मोकिंग हेयर। वुड यू माइंड और प्लीज़ भी लगा सकते हैं। वुड यू माइंड प्लीज़ स्पीकिंग अ बिट लो, प्लीज़ मैंने लास्ट में लगा दिया है। वुड यू माइंड स्पीकिंग अ बिट लो। अ बिट लो का मतलब है थोड़ा धीमे, प्लीज़ थोड़ा धीमे बोलिए और बुरा भी मत मानिए, प्लीज़ बुरा मत मानिए लेकिन थोड़ा धीमे बोलिए। वुड यू माइंड इफ़ आई डोंट कम अलोंग विद यू। वुड यू माइंड, तो माइंड तो नहीं करोगे, बुरा तो नहीं मानोगे अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं आती हूँ। वुड यू माइंड इफ़ आई डोंट कम अलोंग विद यू। ही इज़ फार मोर एक्सपीरियंस्ड देन यू। ये तो हमने बहुत सुना है कि वो तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। ही इज़ मोर एक्सपीरियंस्ड देन यू, वो तुमसे ज़्यादा उसे आता है। ही नोज़ मोर देन यू, वो तुमसे ज़्यादा जानता है। लेकिन ही इज़ फार मोर का मतलब कि तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो, वो तुमसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, वो तुमसे बहुत ज़्यादा अनुभवी है, बहुत ज़्यादा तजुर्बेकार है। He is far more experienced than you. He swims far better, मतलब वो तुमसे अच्छा तो तैरता है लेकिन तुमसे कहीं ज़्यादा अच्छा तैर लेता है। तुम कुछ भी नहीं तैर सकते उसके सामने, तुम्हें कुछ नहीं ज़्यादा आता। He swims far better, कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा तुमसे तैर सकता है। Than you do, do की जगह हम swim भी लगा सकते हैं, हमें सिर्फ प्रेजेंट की वर्ब लगानी है। He swims far better than you do, जितना तुम कर सकते हो, जितना तुम तैर सकते हो, वो तुमसे बहुत अच्छा तैर सकता है। He works far better, वो तुमसे बहुत अच्छा काम करता है। Than सोना does, जितना कि सोना करती है वो सोना से बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क कर लेता है। तो ये तो थे स्ट्रक्चर। नाउ वी विल सी सम डेली रूटीन सेंटेंसेस। ओके गाइज, बच्चों कुछ बातें हमें किसी से पूछनी पड़ जाती हैं और कुछ बातें क्या क्वेश्चन पूछने पड़ जाते हैं, तो हम उनको किस तरह पूछेंगे ये हमारी आम जिंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं और अब हम इनको देख लेते हैं। जैसे कि वेयर शैल वी मीट, अब हम कब मिले, अब हम कहाँ मिलेंगे। वेयर मीन्स कहाँ, वेयर शैल वी मीट, अब हम कहाँ मिलेंगे, अब हम कहाँ मिलेंगे। और अगर मैं कहूँ वैन शैल वी मीट, अब हम कब मिलेंगे। वेयर शुड वी मीट, अब हमें कहाँ मिलना चाहिए। वैन शुड वी मीट, अब हमें कब मिलना चाहिए। वैन शुड वी मीट, अब हमें कब मिलना चाहिए। वेयर शुड वी मीट, अब हमें कहाँ मिलना चाहिए। हाउ हैव यू कम बैक, हाउ हैव यू कम बैक, कम बैक वापस आना, तुम वापस कैसे आए हो। हाउ कैसे, हैव और कम मिलकर बना रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हाउ हैव यू कम बैक, तुम वापस कैसे आए हो। हाउ हैव यू गो बैक, तुम वापस कैसे गए हो, तुम वापस कैसे पहुंच गए हो। वट शुड आई वियर इन द पार्टी टू नाइट, टू नाइट आई थिंक ये मिला हुआ होना चाहिए। टू नाइट, टू नाइट मीन्स आज की रात। जैसे हम कहते हैं ना टुडे, आज, वैसे ही हम जब रात की बात करते हैं तो टू नाइट। वट शुड आई वियर, वट शुड मुझे क्या पहनना चाहिए, आई वियर मुझे क्या पहनना चाहिए या मैं क्या पहनूं। वट शुड आई वियर इन द पार्टी टू नाइट, आज की रात की पार्टी में मैं क्या पहनूं या आज रात पार्टी में मुझे क्या पहनना चाहिए। विच ऑफ दीज टू ड्रेसेस, विच ऑफ दीज का मतलब है विच ऑफ दीज टू ड्रेसेस। ऑफ के बाद हमेशा हम प्लूरल नाउन लगाएंगे, टू ड्रेसेस। और विच का मतलब है इन दोनों में से कौन सी, विच वन कौन सी वाली। विच ऑफ दीज टू ड्रेसेस, इन दोनों में से कौन सी ड्रेस विल सूट मी बेटर, मुझ पर ज़्यादा अच्छी लगेगी। विच ऑफ दीज टू ड्रेसेस, अगर टू के साथ ज़्यादा है, 3 है, 4 है, देन वी कैन यूज़ 3 4 5 ड्रेसेस विल सूट मी बेटर, कौन सी मुझे ज़्यादा अच्छी लगेगी। वाई डोंट यू लिसन टू मी, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो। वाई डोंट यू लिसन टू मी।
वाई डिडेंट यू लिसन टू मी, तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी थी या सुनी। और वाई डोंट, क्यों नहीं सुनते हो। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम विद मी, क्या तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम विद मी, क्या तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है। वाई आर यू सो सीरियस, तुम इतने उदास क्यों हो, तुम इतने सीरियस क्यों हो। और मैं हिंदी में बोलूँ तो तुम इतने गंभीर क्यों हो। वाई आर यू सो सीरियस, अपसेट, वाई आर यू सो अपसेट, वाई आर यू सो डिस्टर्ब्ड, तुम इतने परेशान क्यों हो। वाई डू यू ट्रबल योर सेल्फ, ट्रबल योर सेल्फ का मतलब है खुद को तकलीफ़ देना। तुम क्यों तकलीफ़ कर रहे हो या तुम इतना तकलीफ़ क्यों झेल रहे हो। वाई डू यू ट्रबल योर सेल्फ, या तुम क्यों तकलीफ़ करते हो। हिंदी में जैसे हम कई एक सेंटेंस को कई तरह से बोल सकते हैं, सेम इंग्लिश में भी हम एक सेंटेंस को कई डिफरेंट वेज में फ्रेम कर सकते हैं। हाउ मच डिड दिस साड़ी कोस्ट यू, साड़ी की कॉस्ट। हाउ मच, कितने की पड़ी। हाउ मच डिड दिस साड़ी कोस्ट यू, साड़ी तुम्हें कितने की पड़ी, या इस साड़ी की कीमत क्या तुम्हें पड़ी, कितने की साड़ी है। वाई इज़ दिस रोड क्लोज्ड, ये सड़क बंद क्यों है। वाई इज़ दिस विंडो क्लोज्ड, ये खिड़की बंद क्यों है। वाई इज़ दिस रूम क्लोज्ड, ये कमरा बंद क्यों है। वैन शैल वी मीट अगेन, अब हम अगेन दोबारा, अब हम दोबारा कब मिलेंगे। वैन शुड वी मीट अगेन, हमें दोबारा कब मिलना चाहिए। वेयर, वैन की जगह मैं वेयर लगा रही हूँ। वेयर शैल वी मीट अगेन, हम दोबारा कहाँ मिलेंगे। वेयर, हम कहाँ मिलेंगे। वेयर शुड वी मीट अगेन, हमें दोबारा कहाँ मिलना चाहिए। वाई हैव यू ड्रॉप्ड योर स्टडीज़, स्टडीज़ पढ़ाई, ड्रॉप्ड छोड़ दी। वाई हैव यू ड्रॉप्ड, हैव और ड्रॉप्ड थर्ड फॉर्म एंड हैव मिलकर बना रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट। वाई हैव यू ड्रॉप्ड, तुमने अपनी पढ़ाई क्यों छोड़ दी। वाई हैव यू ड्रॉप्ड योर स्टडीज़, तुमने अपनी पढ़ाई क्यों छोड़ दी। नाउ वी विल ट्राई टू कंटिन्यू दिस पैराग्राफ इफ़ इट इज़ पॉसिबल, अदरवाइज इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू। ओके गाइज, तो बच्चों द नाइफ ड्रॉप्ड, नाइफ की स्पेलिंग में आप देख रहे हैं ना, नाइफ के से स्टार्ट हो रहा है, इसमें के साइलेंट है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो के नाइफ नहीं होगा, दिस इज़ नाइफ। ऐसे ही नॉलेज, नॉलेज में भी के साइलेंट होता है तो उसको बोलते हैं, पर उसको प्रोनाउंस करते हैं नॉलेज। द नाइफ ड्रॉप्ड फ्रॉम लाइफलेस हैंड्स ऑन टू द फ्लोर, लाइफलेस बेजान हाथों से ड्रॉप्ड गिर गया। द नाइफ गिर गया या छूट गया फ्रॉम लाइफलेस हैंड्स ऑन टू द फ्लोर। ऑन टू वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर कोई चीज़ मोशन में जाती है। अब ये मोशन में जा रही है, गतिशील है, तो इसलिए हमने ऑन टू प्रेपोजिशन का यूज़ किया है, ऑन टू द फ्लोर। तो नाइफ जो था बेजान हाथों से छूट कर फ्लोर पर जाकर गिरा। मूविंग विथ सरप्राइजिंग स्पीड, सरप्राइजिंग स्पीड किसको बोलेंगे। सरप्राइजिंग स्पीड उसको तो नहीं बोलेंगे ना जब बहुत धीरे धीरे चल रहा होगा, वो तो सरप्राइजिंग है ही नहीं, बहुत सारे लोग धीरे धीरे चलते हैं। सरप्राइजिंग स्पीड वो हुई जो एकदम पलक झपकते ही उसने जो पहुंच गया या वो काम कर लिया जो उसको करना था, दैट इज़ कॉल्ड सरप्राइजिंग स्पीड, मीन्स क्विकली। मूविंग विथ सरप्राइजिंग स्पीड, बहुत ही क्विकली, बहुत ही जल्दी से रामलाल ग्रैब्ड मायने झपट लिया या पकड़ लिया या उठा लिया, मतलब अपने हाथों में कस लिया। रामलाल ने अपने हाथों में ले लिया अ बोतल ऑफ टोमेटो केचप, टोमेटो केचप की बोतल बहुत जल्दी सरप्राइजिंग स्पीड में रामलाल ने बोतल ली केचप की, फ्रॉम अ शेल्फ, एक अलमारी में से, एंड ब्रोक इट ओवर द मैन्स हेड, आदमी के सिर पर उसको ब्रेक कर दिया। ब्रोक इट सेकेंड फॉर्म में तोड़ दिया, उस आदमी के सिर पर जो उसने केचप की बोतल निकाली थी, टोमेटो केचप जो कि रेड कलर की होती है, उसको उसने ओवर द मैन्स हेड, आदमी के सिर पर ऐसे मारा तो वो टूट गई। रेड टोमेटो केचप, जो लाल कलर का जो टोमेटो केचप था, स्प्लैटर्ड, फैल गया, ऑल ओवर द प्लेस, पूरी ज़मीन पर या प्लेस पर, जो भी जगह थी वहाँ पर वो टोमेटो केचप फैल गया। आई कुडंट डिस्टिंग्विश का मतलब होता है भेद करना, मतलब फ़र्क करना, किसी चीज़ को जानना कि ये वो चीज़ है या ये वो चीज़ है, कि उसमें अंतर देखना, पहचानना।
आई कुडंट डिस्टिंग्विश, मैं नहीं पहचान पाया, मैं अंतर नहीं कर पाया, कुडंट नहीं कर सका, कुड नॉट सेकंड फॉर्म है, कुडंट कैन की सेकंड फॉर्म होती है कुड। आई कुडंट, मैं नहीं पहचान पाया या पहचान सका या उसमें भेद नहीं कर सका। हाउ मच ऑफ द रेड स्टफ, स्टफ हम उस चीज़ को कहते हैं, कोई भी चीज़ होती है, जैसे हम कहते हैं ना स्टफ्ड पराठे बनाए हैं मम्मी ने, तो स्टफ्ड का मतलब होता है कि उन पराठों में कुछ भरा हुआ है, बहुत सारा स्टफ़ है मेरे पास ड्राइंग का। अगर मैं कहूँ कि मैं आई हैव सो मच स्टफ ऑफ ड्राइंग, ड्राइंग का बहुत सारा स्टफ्ड है मेरे पास, तो इसका मतलब ड्राइंग करने के लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा सामान है। तो स्टफ़ हम किसी चीज़ सामान के लिए यूज़ करते हैं। तो आई कुडंट डिस्टिंग्विश हाउ मच ऑफ द रेड स्टफ, वो लाल लाल जो चीज़ थी वो क्या थी, मैं ये पहचान नहीं पाया। ऑन द मैन्स फेस, जो उस आदमी के चेहरे पर लगा था, वॉज हिज ओन ब्लड, ऑन मीन्स अपना, या क्या तो वो उसका अपना ब्लड था या फिर वो टोमेटो केचप। मतलब आई कुडंट डिस्टिंग्विश, मैं ये पहचान नहीं सका कि हाउ मच ऑफ द रेड, कितना वो स्टफ टोमेटो केचप का था और कितना उसका ऑन ब्लड था, उसे नहीं पता चला। आई स्ट्रगल्ड, स्ट्रगल करना, संघर्ष करना, कोशिश करना। आई स्ट्रगल्ड टू गेट लूज, क्योंकि उसका हैंड उसने ग्रैब कर रखा था, उसने पकड़ रखा था, तो उसने क्या किया, आई स्ट्रगल, मैंने अपने हाथ को लूज़ करने की कोशिश की, छुड़ाने की कोशिश की। इट फेल्ट सो ईजी, लेकिन ये तो बड़ा आसान था। इट फेल्ट सो ईजी, इट फेल्ट ये लगा, फील मतलब महसूस हुआ और फेल्ट मतलब महसूस किया, उसने सेकंड फॉर्म हो गई है, ये उसने महसूस किया, ये तो बड़ा ईजी था। देन आई रियलाइज, तब मुझे महसूस हुआ, दैट हैंड्स, वो हाथ, नो लॉन्गर हेल्ड मी, जो उसके हाथ थे वो हाथ अब मुझे पकड़े हुए ही नहीं थे, अब उन्होंने नहीं पकड़ रखा था। नो लॉन्गर का मतलब होता है काम को आगे करना, मतलब अब आगे बढ़ना, अब वो आगे काम नहीं हो रहा था, तो अब उन्होंने, उन हाथों ने मुझे नहीं पकड़ रखा था। आई टर्न अराउंड एंड सो, मैं मुड़ गया, घूम गया, मुड़ा, एंड सो, और मैंने देखा, द डार्क फिगर ऑफ अ मैन, एक आदमी की गहरी सी परछाई, डार्क फिगर, गहरी सी फिगर, रनिंग आउट ऑफ द शॉप, दुकान से बाहर भागते हुए। उसने क्या देखा, उसने देखा एक डार्क फिगर आउट ऑफ अ मैन, जो आउट ऑफ अ मैन मीन्स उस आदमी के पास से उसने देखा कि एक फिगर जो शॉप से बाहर गई। एंड डिसअपियरिंग इनटू द सेमी डार्कनेस, सेमी डार्कनेस धुंधले में, धुंधले अंधेरे में वो गायब हो गई। डिसअपियर मीन्स गायब होना, डिसअपियरिंग गायब होते हुए उसने देखा कि वो इनटू द सेमी डार्कनेस, सेमी डार्कनेस पूरी तरह से डार्क भी नहीं था, धुंधला, उसमें वो गायब हो गई। आई वॉज अबाउट टू गो, अबाउट टू गो एक स्ट्रक्चर है, अबाउट टू गो में जाने वाला था, आई वॉज अबाउट टू गो में जाने वाला था, आई एम अबाउट टू गो में जाने वाली हूँ। आई वॉज अबाउट टू गो में जाने ही वाला था, इन परस्यूट, परस्यूट पीछा करना, परस्यूट का मतलब पीछा करना, रन आफ्टर, मैं उसके पीछे जाने ही वाला था। बट रामलाल स्टॉप्ड मी, लेकिन रामलाल ने मुझे रोक लिया, रामलाल स्टॉप्ड मी, रामलाल ने मुझे रोक लिया। स्टिल इट इज़ to be continued. I am sure I will complete it in coming video. Okay guys, that's all for today. Please subscribe to my channel and learn something new. If you learn something new from my video, then please like the video and watch regularly these videos. I will be back soon with some new content or similar content. Till then, bye.